नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BMS ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चरक संहिता के जो आपका चरक संहिता है उसके चिकित्सा स्थान का प्रथम अध्याय के बारे में बात करेंगे। आपके जो चिकित्सा स्थान है उसमें 30 अध्याय दिए गए हैं। ये इसका प्रथम अध्याय जिसका नाम है रसायन चिकित्सा अध्याय या रसायन अध्याय। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस अध्याय के बारे में। तो देखिए, जो आपकी चरक संहिता है 3rd ईयर की, उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होता है चिकित्सा स्थान। तो चिकित्सा स्थान का 30 अध्याय ये हमने आपको बता दिया है। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं रसायन के बारे में, द्वितीय चैप्टर में हम पढ़ते हैं वाजीकरण के बारे में। देन हम मूव करते हैं जो जो रोग होते हैं उनकी चिकित्सा के बारे में, जैसे ज्वर है। ठीक है, बाद में 3rd चैप्टर से इसकी शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं भाई रसायन के बारे में। तो रसायन चिकित्सा जो ये है रसायन अध्याय, इसके भी 4 उप अध्यायों में इसको बांटा गया है। जब आप चरक संहिता को देखते हैं तो उसमें 4 अध्याय सब चैप्टर्स इसके बताए गए, अर्थात इसके क्या है 4 पाद है। उनको हम क्या बोलते हैं उपअध्याय, या इंग्लिश में कह सकते हैं सब चैप्टर्स। तो अब हम बात करते हैं कि भाई वो चैप्टर कौन कौन से। तो हमें पता होना चाहिए कि रसायन चिकित्सा में हम 4 सब चैप्टर्स पढ़ते हैं, उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है, फर्स्ट चैप्टर है अभ्या अमलकीय अध्याय, सेकंड है प्राणकामीय अध्याय, 3rd है कर प्रचितीय अध्याय एंड 4th इज एडवेज समुत्थानीय अध्याय। तो अब हम बात करते हैं कि भाई इनको लर्न करने की ट्रिक क्या है। तो इनको लर्न करने की ट्रिक है आपका आयुर्वेद। अ से हो गया आपका अभ्या अमलकीय अध्याय, व से हो गया आपका प्राणकामीय अध्याय, और क से हो गया आपका कर प्रचितीय अध्याय। देन आयुर्वेद से आपका हो गया आयुर्वेद समुत्थानीय अध्याय। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चारों ये ट्रिक के माध्यम से लर्न हो गए होंगे। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए, अब हम चिकित्सा की शुरुआत कर रहे हैं। तो चिकित्सा की शुरुआत कर रहे हैं अगर हम चिकित्सा स्थान की, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई चिकित्सा क्या होती है। तो चिकित्सा क्या होती है, रोग निवृत्ति जनक व्यापार, रोगों से निवृत्ति अर्थात रोगों से छुटकारा पाना। अब देखिए, चिकित्सा में हम क्या करते हैं कि भाई जब हम चिकित्सा करते हैं तो क्या होता है, रोग शांत हो जाता है। ठीक है, और रोग उत्पन्न नहीं होता है। हमें कोई भी रोग हुआ, अर्थात हमें जैसे कि लेट्स एग्जाम्पल कि किसी को कास होती है, वो कास का ट्रीटमेंट करवाता है, चिकित्सा करवाता है, तो उसको फिर क्या होता है, उसका रोग शांत हो जाता है, अर्थात उसको उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तब के तब पीरियड में उत्पन्न नहीं होता है। जैसे कि आपको फीवर आया, फीवर आपका आपने चिकित्सा करवा ली और वो शांत हो गया। ठीक है, तो चिकित्सा का अर्थ क्या है, रोगों से निवृत्ति पाना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है भेषज के पर्याय। तो भेषज के पर्याय में मैंने यहाँ पे श्लोक ले रखा है। फ्रेंड्स, इस श्लोक को लेने का कारण क्या है, इस श्लोक को लेने का कारण ये है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी है। मैं अक्सर कहती हूँ कि अभी से आप श्लोक याद करते रहिए, ताकि आपको जब आप अपना MD एंट्रेंस देते हैं, MD MS के लिए जो भी आयुर्वेदा एंट्रेंस देते हैं, तब आप तो उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देन अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी, और काफ़ी हम जो श्लोक लेते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपसे हो सके जितना पॉसिबल हो, आप श्लोक भी साथ के साथ लर्न कर लीजिए अगर। तो अब हम बात करते हैं चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधन औषधनम प्रायश्चित परशमन प्राकृति स्थानम हितम। तो यहाँ पे बात करते हैं कि ये भेषज के पर्याय है। चरक संहिता में भेषज के 9 पर्याय बतलाए गए हैं। ये सभी कितने हैं, 9 है ये। तो भाई जो भेषज है, जो औषध है, जो मेडिसिन है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम चिकित्सित भी कहते हैं। चिकित्सितम क्यों कहते हैं, क्योंकि उससे चिकित्सा की जाती है, इसलिए उसको हम चिकित्सितम कहते हैं। व्याधिहर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो व्याधि को हरती है, इसलिए हम भेषज को व्याधिहर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि भाई हम पथ्यम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो आसानी से उसका पाचन हो जाता है। कभी आपने देखा है जब आप मेडिसिन खाते हैं बहुत ईजिली डाइजेस्ट हो जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने पथ्य शब्द का यूज़ इसलिए किया है। अब हम बात करते हैं कि भाई साधन। तो साधन क्या है भाई, ये साधन क्या प्राप्त करवाती है, आरोग्य साधन प्राप्त करवाती है। आरोग्य का साधन है। हमें आरोग्य तभी प्राप्त होगा अगर हम रोगी हैं। तो आरोग्य रोगी को कब प्राप्त होगा, जब वो भेषज का सेवन करेगा। औषध भी कहते हैं, ये तो आपको पता है औषध। ठीक है, अब बात करते हैं प्रायश्चित। प्रायश्चित यहाँ पे वर्ड क्यों लिया गया है, क्योंकि प्रायश्चित का मतलब होता है, देखिए कि कोई भी पाप है उसको हमने मतलब उसका प्रायश्चित करना बोलते हैं। ऐसे ही जो आप रोग है उसका प्रायश्चित करना, ठीक है, उसको दूर करवाती है वो। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृतिक स्थानम क्यों कहते हैं इसको। प्राकृतिक स्थानम इसलिए कहते हैं जो हमारे शरीर में दोष धातु मल होते हैं
उनकी जो क्रिया है उनको बिल्कुल शमन कर देती है। कोई भी रोग बढ़ा हुआ होता है तो उसको शमन कर देती है। रोग क्यों उत्पन्न होते हैं? वात पित्त कफ के जो है विकृति आ जाने से, विकृत हो जाने से, तो उनको क्या करती है? प्राकृतिक रूप में ला जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको प्राकृतिक स्थानम भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं हितम, तो ये हमारे हित के लिए होती है, हमारे जो शरीर है उसके लिए लाभकर होती है, इसलिए हम भेषज को हितम भी कहते हैं या हित भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई भेषज के प्रकार के बारे में। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे एक टर्म दी गई है, रसायन और वाजीकरण चिकित्सा में रसायन चिकित्सा को प्रधानता दी गई है और इसलिए पहले प्रथम अध्याय में रसायन चिकित्सा का वर्णन किया गया। अगर हम बात करें रसायन और वाजीकरण चिकित्सा, तो इसमें रसायन जो चिकित्सा है उसको हमने क्या दी है? प्रधानता दी है। ठीक है, और इसलिए हमने प्रथम अध्याय में रसायन चिकित्सा का वर्णन किया है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भेषज के दो प्रकार। भेषज के दो प्रकार कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य औजकर, आर्तस्य रोगाणुत, अर्थात स्वास्थ्य व्यक्ति के उत्तम भाव को बढ़ाने वाले, कि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य है अगर वो भेषज का सेवन करता है तो उसका जो स्वास्थ्य भाव है वो बढ़ता है। जैसे कि आप रसायन का सेवन करते हैं, ब्रह्म रसायन हो गया, ठीक है, तो ऐसे काफ़ी सारे रसायन आते हैं। ब्रह्म रसायन जैसे कि हेल्प करता है आपकी मेद शक्ति बढ़ाने में, ठीक है, आपके शरीर को युवा रखने में। तो रसायन जो होता है वो इसीलिए हेल्पफुल होता है, आपको जरा से दूर रखता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे रसायन और वाजीकरण के बारे में। अब बात करते हैं आतस्य रोगाणुत के बारे में, कि जिस व्यक्ति को रोग हो गया है उनके रोगों को दूर करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हमने भेषज के दो प्रकार पढ़े। जो अभेषज है भाई उसके भी दो प्रकार है, बादन और सानुबादन। सानुबादन मतलब अल्पकालिक अपथ्य रोग का होना। अल्पकालिक यहाँ पे एक्यूट डिसीज आप समझ सकते हैं। जो एक्यूट डिसीज होती है ना, जो थोड़े समय के लिए होती है, उसको हम कहते हैं बादन। कि भाई जो तत्काल बिल्कुल भी कष्ट ना करे और बहुत कम उपद्रव हो, जिसकी कॉम्प्लिकेशन भी बहुत कम हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बादन। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है विष का। तो विष क्या होता है? विष सद प्राण घातक होता है, ठीक है, या अज्ञात औषधि विष, अग्नि, वर्च, ठीक है, तो इनका उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या है? ये तत्काल उपद्रव के है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बता दिया सानुबादन। सानुबादन क्या होता है? क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ करता है, कि भाई जो कालांतर उत्पन्न होती है, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं सानुबादन। अब जैसे कि आपने देखा होगा दूषी विष का एग्जाम्पल दिया गया है हमारी बुक में। दूषी विष सेवन कर लेने से क्या होता है? कालांतर चिरकारी कष्ट हो जाता है, तो वो काल के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, ये तत्काल कष्ट उत्पन्न कर देता है। जैसे कि हमने बताया बादन क्या करेगा? अल्पकालिक होगा और अपथ्य से रोग का होना। और क्या, जैसे कि हमने कोई भी अपथ्य का सेवन किया, अभेषज का सेवन किया, उससे क्या हो गया? कुछ अल्पकालिक रोग हो गया। ठीक है, सानुबादन क्या होगा? दीर्घकालिक, बहुत दिनों से अपथ्य का सेवन करते आ रहे थे, उससे रोग होना। तो क्रॉनिक डिजीज CKD, ठीक है, एक्यूट डिजीज में AKD, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए यहाँ पे रसायन और वृक्ष्य के बारे में कुछ बात बताई गई है। वृक्ष्य का मतलब यहाँ पे क्या है? वाजीकरण, ठीक है, तो वाजीकरण को हम वृक्ष्य भी बोलते हैं। स्वास्थ्य औजकर तत्तुल्यम तत् वृक्ष्यम तद रसायनम, ठीक है, यहाँ पे क्या? स्वास्थ्य ऊर्जस्करम, तो स्वास्थ्य व्यक्ति में ऊर्जस्कर मतलब ओज जो माना गया है वो सभी धातुओं का सार माना गया है। जो ओज को बढ़ाती है और जो उसका प्रस्तुत भाव होता है, मतलब जो सबसे उत्तम भाव होता है उसको बढ़ाने वाली होती है, वो औषधि क्या होती है? या तो वाजीकरण होती है या रसायन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस श्लोक का मतलब यहाँ से लिया गया है। वाजीकरण और रसायन के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब हम एक एक करके डिटेल में इनकी डेफिनेशन देते हैं। रसायन की डेफिनेशन देखिए आप, लाभोपायो ही सस्तानाम स्थाना तत्र रसादीनाम रसायनम। तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है? यहाँ पे ये है कि जिसके कारण हम रसादी धातुओं को प्राप्त कर सके उसे हम क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। यहाँ पे कहने का अर्थ आपको समझ में आया? रसादी धातुओं को प्राप्त कर सके। हमारा जो शरीर है उसमें जो रसादी धातु है वो अच्छी तरह बनी रहे, ठीक है, तो इनको प्राप्त करना, जिस कारण ये प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रसायन कहते हैं। अब देखिए, अगर आपके शरीर में रसादी धातुएं अच्छी प्रकार से बनी रहेगी तो आपका शरीर कैसा होगा? आपका शरीर स्वस्थ होगा।
ठीक है। तो जितनी उत्तम गुण की धातु होगी उतना ही आपका शरीर उत्तम होगा, जैसे कि रक्त रस, ठीक है। तो क्या होगा, वृद्धावस्था भी लेट आएगी और रोग भी उत्पन्न नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए इन्हें रसायन कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि रसायन क्या करती है, जो जरा और व्याधि है उसका नाश करती है, अर्थात जो जरा है, रोग है, व्याधि है, उनको दूर करती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रसायन के गुण के बारे में। तो देखते हैं, दीर्घम आयु स्मृति मेध आरोग्यम तरुण व प्रभा वर्ण स्वरोदय देह इंद्रिय बलम परम। यहाँ पे देखिए श्लोक देखते हैं हम। दीर्घम आयु मतलब जो रसायन का अगर हम सेवन करते हैं तो उससे क्या होता है, दीर्घ आयु प्रदान करता है, अच्छी स्मृति प्रदान करता है, मेधा आरोग्यम मेधा प्राप्त करता है, मेध्य शक्ति, ठीक है, ब्रेन की शक्ति, इंटेलेक्चुअल पावर। आरोग्य का मतलब जो व्याधि है उनसे दूर रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तरुण का मतलब एक जवान इंसान, ठीक है। तो तरुण अवस्था को प्रदान करता है, ठीक है, वय को दूर करता है। प्रभा की प्राप्ति होती है, वर्ण की प्राप्ति होती है, स्वर उदय होता है। जो बल है वो जो इंद्रिय है, देह है, उनमें बल की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब बताए गए, तो हमने आपको श्लोक को एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए रसायन को हमने समझ लिया, रसायन की हमने अभी डेफिनेशन भी दी थी, लाभोपायो ही सस्तानाम रसादीनाम रसायनम, जिससे उत्तम रस और धातुओं की प्राप्ति हो उसे हम क्या कहते हैं, रसायन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई वाजीकरण क्या है। तो वाजीकरण की परिभाषा देखते हैं। देखिए जो भेषता अपत्य, जो भेषज, यहाँ पे भेषज है, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये क्या है, भेषज, ठीक है। अपत्य संतान अर्थात पुत्र पौत्र परपौत्र आदि का विस्तार करने वाला हो, जिससे शरीर में रस आदि मांस आदि धातुओं की पुष्टि हो, उसे हम क्या कहते हैं, वाजीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, वाजीकरण के प्रयोग से क्या होता है, व्यक्ति अधिक संतान वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाजीकरण में हमने एक बात और एक्स्ट्रा कही है। देखिए धातुओं को रस आदि जो मांस आदि धातु है उनकी तो पुष्टि करता है ये वाजीकरण, ठीक है। लेकिन ये पुत्र प्राप्ति भी करवाता है, पुत्र पौत्र प्रपौत्र प्राप्ति भी करवाता है, मैथुन करवाने में भी समर्थ होता है, ठीक है। और वृद्ध अवस्था का क्षय नहीं होने देता है। तो यहाँ पे पुत्र प्राप्ति से क्या है कि ये शुक्र का क्षय नहीं होने देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इससे समझ सकते हैं। जो अभेषज है वो असेव्य है, अर्थात असेव्य का मतलब क्या है यहाँ पे कि मतलब वो सेवन योग्य नहीं है। तो जो अभेषज है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने वाजीकरण, और अभी तक हमने वाजीकरण, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था भेषज के बारे में, भेषज के पर्याय पढ़े थे। तो भेषज के पर्याय पढ़ने के बाद हमने भेषज पढ़ी थी, 2 प्रकार की होती है, स्वास्थ्य ऊर्जस्कर आतस्य रोगनत। देन हमने पढ़ा था कि भाई अभेषज भी 2 प्रकार की होती है, बादन और सानुबादन। अब जो स्वास्थ्य ओजकर होती है मतलब स्वास्थ्य के जो स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली, स्वास्थ्य के उजकर भाव को, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, प्रस्तुत भाव को बढ़ाने वाली, और आतस्य मतलब रोगानुत मतलब रोगों को दूर करने वाली होती है। अब यहाँ पे 2 तरह की मतलब जो भेषज के बारे में वर्णन किया है, रसायन और वाजीकरण। अब इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो 2 प्रकार का रसायन प्रकरण होता है। अभी हमने पढ़ लिया अभेषज जो होती है वो असेव्य होती है। असेव्य का मतलब अभेषज का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमने यहाँ तक डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की। अब बात करते हैं अभेषज क्या होती है। तो यहाँ पे जो औषधि द्रव्य या कर्म, जो औषधि का कर्म होता है या उसका जो द्रव्य होता है उसके विपरीत होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभेषज कहते हैं। तो अभेषज का क्या है, हमें सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आ चुकी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि रसायन प्रयोग करने की 2 विधियों का ऋषियों ने क्या किया है, उपदेश किया है। तो 2 विधि बताई गई है, एक है कुटी प्रवेशिक और सेकंड है वातातापिक, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंडोर मैनेजमेंट और वातातापिक को हम बोलते हैं आउटडोर मैनेजमेंट, ठीक है। ओपीडी एंड आईपीडी, यहाँ से आप समझ सकते हो ओपीडी और आईपीडी, ठीक है।
अब देखिए, अब बात करते हैं कुटी बनाने के लिए। अब देखिए, कुटी प्रवेशक का मतलब कुटी में रखते हैं, वहीं पे रखते हैं जो मतलब कोई भी जो रोगी है, जिसको मतलब रोगी या कोई भी व्यक्ति है जिनको रसायन और वाजीकरण चिकित्सा का जिन पर प्रयोग करना है, तो किस प्रकार से करते हैं हम कि उसको या तो आईपीडी में रखते हैं या ओपीडी में रखते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो आईपीडी होती है कुटी प्रवेश के, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, कुटी बनानी पड़ती है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, आईपीडी में जाते हो, तो आपको एडमिट किया जाता है इमरजेंसी रूम में, जनरल वार्ड में, अलग अलग वार्ड्स होते हैं ना। इसी तरह से यहाँ पे बात की गई है कुटी निर्माण करने की, कि भाई जब हमें आईपीडी देना है, इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट में उसको मैनेज करना है, तो हम क्या करेंगे कि उसके लिए कुटी भी बनाएंगे। ठीक है। तो क्या करेंगे, अब कुटी निर्माण करने की विधि और उसका स्थान देखिए, यहाँ पे क्या बतलाया गया है। जिस स्थान पर पुण्य करने वाला राजा वैद्य ब्राह्मण निवास करते हो, मतलब जो स्थान है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, पुण्य होना चाहिए। यहाँ पे आप एक टर्म का यूज़ कर सकते हो, पवित्र होना चाहिए। ठीक है, भय रहित होना चाहिए, उत्तम होना चाहिए, और सभी सामग्री आसानी से मिल जाएगी। भाई जो चिकित्सा में काम आए वो द्रव्य सभी आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और पूर्व दिशा, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर क्या है, कुटी का निर्माण करना चाहिए। तो आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो पूर्व दिशा की ओर, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर कुटी का निर्माण करना चाहिए, या जो कुटी है वो त्रिगर्भा होनी चाहिए, मतलब उसके जो है 3 गेट होने चाहिए, 3 प्रकार से उसमें खिड़कियाँ होनी चाहिए, त्रिगर्भ के टाइप में होनी चाहिए, त्रिकोण टाइप में। ठीक है, तो इस प्रकार से होनी चाहिए वो त्रिगर्भा। ठीक है। अब बात करते हैं कुटी में किस प्रकार से प्रवेश करना है। कुटी में प्रवेश करने की तिथि कि भाई कब प्रवेश करना है कुटी में, तो जब सूर्य उत्तरायण हो, या आप अपने सेकंड ईयर की जो चरक संहिता है आपकी, उसके 6ठे अध्याय में, तत्सशीति अध्याय में, या आप अष्टांग हृदय में भी, ऋतुचर्या में आप 3rd अध्याय में पढ़ के आए हैं। तो उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो, तिथि तथा नक्षत्र उत्तम हो, शुभ मुहूर्त हो, करण से युक्त तिथि हो। ठीक है, बाल बनवाकर, धृति स्मृति बाल धारण करके, पूजा करके कुटी में प्रवेश करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई जब रसायन का प्रयोग करना है तो उससे पहले क्या करना चाहिए, हमें शोधन करना चाहिए। ठीक है, तो शोधन क्या करना चाहिए, संशोधन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, उस कुटी में प्रवेश करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, संशोधन औषधि से वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन से शुद्ध हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी संशोधन क्रम है। तो सबसे पहले जब हम रसायन का प्रयोग करते हैं उससे पहले हमें संशोधन क्रम कर लेना चाहिए, और उसके बाद देखते हैं जब शरीर में कुछ भी कष्ट ना रह जाए और बल अच्छी तरह हो जाए तब क्या कराना चाहिए, रसायन का सेवन कराना चाहिए। तो यहाँ पे हमने बताया कि सबसे पहले क्या कराना चाहिए भाई, जो रसायन है, अगर रसायन जो रसायन थेरेपी है जिसको हम जेरेटिक्स भी बोलते हैं, जेरियाटिक्स थेरेपी, जो जरा और व्याधियों को दूर करती है। ठीक है, और धातुओं को पौष्टिक करती है। अगर धातुएं पौष्टिक होगी तो जो वृद्ध अवस्था है वो भी नहीं आती है। तो यहाँ पे वृद्ध अवस्था आती है मतलब लेट आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि भाई उसको रसायन का जब सेवन करवाते हैं तो 2 प्रकार से करवाते हैं, कुटी प्रवेशकर और वाततापिक। तो कुटी प्रवेशकर में क्या आता है, आईपीडी, और वाततापिक में ओपीडी। तो अब क्या हुआ, हमने कुटी बना ली भाई। कुटी कैसी होनी चाहिए, पूर्व और उत्तर की ओर होनी चाहिए, त्रिगर्भा होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये भी हमने बात मान ली। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे भाई, कुटी में प्रवेश करवा दिया हमने शुक्ल पक्ष में। ठीक है, ये वाली बात भी हमने मान ली। अब कुटी में आ गए तो क्या किया, और सबसे पहले संशोधन औषध दी, मतलब वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन करवा के उसको बिल्कुल पूर्ण बल आ जाए और कोई भी कष्ट ना रहा शरीर में, तो क्या करवाया हमने, संशोधन करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम रसायन का सेवन करवाएंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं संशोधन औषधि कौन कौन सी बताई है। हर्रे का चूर्ण, सेंधा नमक, आंवला गुड़, मीठा वच, वाय विड़ंग, हरिद्रा, पीपर सोट सम मात्रा में, इन सभी औषधि का हमें क्या बनाना है, चूर्ण बनाना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करवाएंगे, सबसे पहले स्नेह और स्वेदन करवा देंगे, फिर उसके बाद संशोधन क्रम करवाएंगे, जैसे वमन विरेचन, सिरो विरेचन, आस्थापन। तो क्या देंगे भाई उस औषध में, हर्रे का चूर्ण, हरितकी का चूर्ण, सेंधा नमक, आंवला गुड़, मीठा वच, वाय विड़ंग, हरिद्रा, पीपर सोट सम मात्रा में, इन सभी की औषधि का हम क्या करेंगे, चूर्ण बना के स्नेह और स्वेदन करवाने के बाद रसायन सेवी को क्या करेंगे, गर्म जल से 1 तोला मात्रा में खाने को दे देंगे। तो यहाँ पे संशोधन औषध का भी वर्णन किया, तो आपको पता होनी चाहिए भाई संशोधन औषध क्या है। अर्थात हम चिकित्सा पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें चिकित्सा में करना क्या है, क्या देना है। ठीक है, तो आपको ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैडम ने ये सारा इतना बड़ा बड़ा लिख रखा है कैसे पढ़ेंगे, तो एक बार देख लेना। ठीक है,
अब जब शरीर शुद्ध हो जाए तो क्या करना है, हमें संसर्जन कर्म करना है। ठीक है, तो 3 कर्म होते हैं, यहाँ पे वही बात किया गया है, स्नेहन स्वेदन, फिर उसके बाद आपका संशोधन कर्म होता है, देन आपका संसर्जन कर्म होता है। तब हीन शुद्धि वाले को 3 दिन तक, मध्य शुद्धि वाले को 5 दिन तक और उत्तम शुद्धि वाले को 7 दिन तक, 3 5 7। ठीक है, घृत से यवागु, जौ का यवागु खाने को देना है। ठीक है, जब तक उसका पुराना मल शुद्धि ना हो जाए तब तक उसको यवागु का सेवन करवाते रहना है। ठीक है भाई, करवा देंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या क्या देना है संशोधन औषध में, और फिर आपको रसायन जो है उसको पिला देना है। तो यहाँ तक बात खत्म हो गई रसायन के बारे में, तो किस प्रकार से करना है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे भाई। हरितकी के गुण के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो हरितकी का सेवन किसे नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे हरितकी और आंवला के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दो। अगर आपके नोट्स चाहिए तो लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। अगर कोई कमी रह गई तो फिर भी कमेंट करके बता देना। धन्यवाद।